तानी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसने एक पिलो को हक किया हुआ था। चांद की रोशनी हल्की हल्की तानी के फेस पे पड़ रही थी, जो बालकनी से आ रही थी। उससे तानी और भी खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोफे पे बैठे स्वयं एक टक बिना पलके झपकाए तानी को निहार रहा था, मानो उसकी अभी की दुनिया ही इस चेहरे पे डिपेंड हो। स्वयं के चेहरे में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ पल तानी यूं ही देखता स्वयं के दिल में खुशियाँ की हल्की परतें बिछ रहा था। तभी स्वयं को शाम का वक्त याद आता है, जब तानी के पापा ने तानी को इग्नोर किया था। स्वयं के चेहरे में अब उदासी छा जाती है। स्वयं अब सोफे से उठता है और जाकर तानी के सिरहाने बैठता है। स्वयं तानी के फेस पे आ रहे हुए बाल उसकी कानों के पीछे करते हुए कहता है, बहुत जल्दी ही तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे तानी। मैं तुम्हें इस बात का एहसास कराऊंगा कि उनकी बेटी उसके कितने प्यार करती है। बस थोड़ा इंतज़ार करो और कर लो। तभी स्वयं का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन पे अंगद का मेन फ्लैश हो रहा था, जिसमें देखता ही स्वयं का मुंह बन जाता है। स्वयं अब वहाँ से उठकर बालकनी में चला जाता है और फ़ोन रिसीव करते ही अंगद से कहता है, तेरा टाइमिंग हमेशा ही गलत होता है। अंगद चिढ़ते हुए, चुप कर, खबर ही ज़रूरी थी तो क्या करना करता मैं। स्वयं, कौन सी खबर अंगद? तूने ही तो काया से खिलाफ सबूत ढूंढने को कहा था, याद भी है कि नहीं स्वयं? हाँ हाँ, हम तो। क्या खबर मिली तुम्हें अंगद? तूने कहा था कि काया किसी ऑडिशन में जा रही थी, तो तूने जिस एजेंसी का नाम बताया था, मैंने वहाँ पूछताछ की और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ उस दिन कोई ऑडिशन था ही नहीं। स्वयं, इनका मतलब काया सगाई से झूठ बोलकर गई थी तानी उसे ये सगाई ना करनी पड़े। अंगद, हम जब मुझे पता चला कि काया तेरी वेल विस्टर बनने का नाटक कर रही थी, तो मुझे लगा वो शायद तुम्हें से प्यार करती है, इसलिए अपने बहन की खुशियाँ की परवाह किए बिना उसके ये सब किया। लेकिन मुझे अब लगता है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी और मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो सगाई से भाग गई थी। इसका मतलब ये है कि तेरी वेल विस्टर बनने के पीछे काया का कोई और बड़ा मकसद था। स्वयं, हम फिर तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो काया तानी को और हार्ट पहुंचा सकती है। इतने सालों बाद काया किसी खास मकसद वजह से ही देहरादून वापस आई है। अंगद, हम मुझे भी यही लगता है। कुछ ही दिनों में सब पता चल जाएगा। मैं अभी और इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ, बस तब तक तू तानी का ख्याल रख। स्वयं हाँ कहते हुए कॉल कट कर देता है और बालकनी से ही तानी को देखते हुए कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। दिस इज़ माई प्रोसीज टू यू। अगले दिन आरव का केविन, अथर और आरव सोफे पे ले बैठे बातें कर रहे थे। अथर हैरानी से, क्या तू सच कह रहा है? इसका मतलब इतने सालों से ये स्तुति को गलत समझ रहे थे। आरव उदासी से, हम, मुझे तो खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बिना स्तुति की बात सुने मैंने इतने सालों तक उसे गलत समझा। अथर्व आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जो हो चुका है उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब कोशिश करना ही मेरी वजह से स्तुति हट ना हो। आरव उदासी से, हम, मुझे इससे माफ़ी मांगनी है। मुझे इस वक्त उसके साथ रहना था, लेकिन मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। मुझे मेरे
हर एक गलती से सुधारनी है। अथर्व, ये हुए न मेरे दोस्त वाली बात। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तूने कहा कि वो डीने पर किसी लड़की के कहने पर स्तुति को किडनैप किया था। आरव गंभीर भाव से कहता है। हाँ हाँ यार, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। किसी की स्तुति ने क्या दुश्मनी हो सकती है? स्तुति ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अथर्व, क्या स्तुति उन किडनैपर्स को चेहरा पहचान पाएगी? अगर उसे इनका चेहरा याद होगा तो हम आसानी से उस इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। आरव कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उसने इस बारे में पूछना उससे फिर से उस रात की याद दिलाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा सच्चाई पता करने के लिए। अथर्व, तू ठीक कह रहा है। तू चिंता मत कर, मैं पता कर लूँगा। दूसरी तरफ कबीर का ऑफिस। कबीर अपने केबिन में लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और कबीर कहता है, कम इन। तानी केबिन के इंटर करती है। कबीर अभी से अपने काम के बिजी होता है। एक तानी सर, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। उन्होंने कल की डेट मीटिंग के लिए फिक्स किया है। कबीर अब अपना लैपटॉप से नज़र उठाकर देखता है और कहता है, तानी, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तानी, मुस्कुराते हुए। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि ये ऑफिस है और ऑफिस में तुम मेरे बॉस हो। ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने बॉस को उनके नाम से बुलाऊं। कबीर मुस्कुराते हुए, ओके ओके, एस यू विश। अच्छा, ये बताओ, तुमने मीटिंग की अरेंजमेंट कहाँ की है? तानी, हमारे ऑफिस ने ही। कबीर, तो क्या ना तुम मीटिंग को किसी होटल में अरेंज करो? तानी, हाँ ओके, मैं अभी सारा अरेंजमेंट पास के होटल में करवाती हूँ। कबीर, एक्चुअली तानी, मैं ये कह रहा था कि क्या ना तुम मीटिंग का अरेंजमेंट अथर्व भाई के होटल में करो? तानी हैरानी से, भाई के होटल में? लेकिन वहाँ मैं अचानक क्या? कबीर, क्योंकि अथर्व भाई का होटल इस शहर का सबसे बेस्ट होटल है, तो हमें हमारी मीटिंग बेस्ट होटल में ही रखनी चाहिए। मैं हमारे इन्वेस्टर में फॉरगिटर भी है, तो उनके होटल को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तानी, ओके सर, मैं अभी सारा अरेंजमेंट कराती हूँ। तानी अब केबिन से बाहर चली जाती है। कबीर मन में, आई हैप्पी कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे लिए अथर्व भाई की नाराज़गी कम कर सकूं। तानी, तुम उन्हें कितना मिस करती हो, तुम्हें देखने से मालूम हो जाता है। तानी केबिन के बाहर निकलने पर थोड़ा परेशान लग रही थी। अपने डैड के पास जाती है और चेयर पे बैठती हुई उदासी से मन में, अगर अथर्व भाई ने मुझे वहाँ देख लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इन दोनों सालों में उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। कहीं मेरे कारण कबीर से भी न नाराज़गी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ स्वयं एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार पार्क करता है और दौड़कर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। स्वयं अभी काफ़ी जल्दी में लग रहा था। अंगद जाने के बाद स्वयं इधर उधर देखता है, मानो किसी को वहाँ ढूंढ रहा हो। फिर उसे उस रेस्टोरेंट के कोने वाले सीट पे बैठी अंगद दिखता है, जो आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। स्वयं उसके पास दौड़कर जाता है। स्वयं अंगद के पास सामने बैठते हुए, क्या हुआ? तूने कही कि तूने काया के खिलाफ कुछ मिला है। अंगद अब अपनी कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करता है और अपना मोबाइल निकालकर उससे कुछ स्वयं को दिखाने लगता है, जिसे देखकर स्वयं की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। स्वयं हैरानी से, ये क्या है अंगद? वेकफ्रीड से क्या काया की सच्चाई?
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। प्लीज़ गाइज आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ऐसे नए नए स्टोरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।